नमः संस्कृत मित्राणि दशम श्रेणीर प्रिय संस्कृत छात्र छात्री समस्तंकु आजिर एही क्लासटी रे स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय छात्र छात्री आजिर एही क्लासटी रे आमे युधिष्ठिर यक्ष संवाद एही पद्यर 9 श्लोक संख्या 9, 10, 11 एवं 12 एही चारोटी श्लोक को आज आमे पढ़िबा। तो आमे पूर्वरु श्लोक संख्या 1 रु 8 पर्यंत आमे पढ़ी सारिछा। तो जो माने मध्य सही वीडियो को देखि न हमर एही भिडियोटीर डेस्क्रिप्शन रे जाई देखि परिबो। तो समस्ते निज निज संगसाथी माननकु आमर एही वीडियोर लिंक टी को शेयर करिनियो एवं जो माने मध्य आमर एही चैनल को नुआ भाबरे आसी अछ चैनल टी को सब्सक्राइब करिनियो। तो आमे आज पढ़िबा आरंभ करिबा श्लोक संख्या 9 रु 12 पर्यंत। श्लोक संख्या 9 यक्ष उवाच। तो आमे पूर्वरो पढ़ी आसुछा जे प्रथमे यक्ष प्रश्न करूछंती गोटिए श्लोक रे एवं अन्य श्लोक रे युधिष्ठिर सही प्रश्नर उत्तर देउछंती। तो सही परि भाबरे यक्ष उवाच यक्ष कहिले बा प्रश्न पचारिले काहांकु युधिष्ठिरंकु। तो सही प्रश्नटी एठी श्लोक आकार रे अछि। तो आमे एही श्लोक को प्रथमे पढ़िबा पई चेष्टा करिबा। तो समस्ते मो सहित पढ़िबा को प्रयास कर। कः शत्रुर्दुर्जयः पुंसां कश्च व्याधिरनन्तकः कीदृशस्य स्मृतः साधु असाधु कीदृशः स्मृतः। तो यही श्लोकटीर अन्वय को आम प्रथमे पढ़िबा। कः पुंसां दुर्जयः शत्रु कः च अनन्तक व्याधिः कीदृशः च साधुः स्मृतः कीदृशः असाधुः स्मृतः। तो देख एठिरे चारोटी प्रश्न रही। तो प्रथम प्रश्न अछि कि कः पुंसां दुर्जयः शत्रु। तो शत्रु अर्थ समस्त जानिथिबो। शत्रु अर्थ शत्रु दुश्मन। तो कह शत्रु किए एपरी शत्रु अछि बा कौन एपरी शत्रु अछि जहाकू पुरुष मानक द्वारा जितिबा कष्टकर। पुंसाम रो अर्थ हेउछि पुरुष मानकर बा पुरुष द्वारा जितिबा कष्टकर। दुर्जयः दुर्जयर अर्थ हेउछि दुखेन जयः। दुर्जयः बा जहाकू जितिबा कष्टकर अटे ताकू दुर्जय कुहा जाए। तो एपरे क्यों शत्रु रही जहाकू पुरुष मानक द्वारा बा पुरुष माने जितिबा कष्टकर अटे। तो एठी संधि अछि दुहु जुग जयः दुर्जयः शत्रुर्दुर्जय यार संधि विच्छेदटी अछि शत्रुहु जुग दुर्जयः। तापरे अछि द्वितीय प्रश्न कः च अनन्तकः व्याधिः। व्याधिः अर्थ हेउछि रोग। व्याधिः अर्थ रोग। तो किपरि एभली क्यों रोग अछि जहा अनंतक अटे। अनंतकर अर्थ होइछि न अंतकः जहार अंत नाही जहा सबुदिन पई मनुष्यर भितरे रही थाए। तो क्यों एपरी रोग अछि क्यों रोग जहा मनुष्यर शरीर रे चिरदिन पई रही थाए। तापरे अछि कीदृशः च साधुः स्मृतः। कीदृशः अर्थ हेउछि किपरि। साधुः स्मृतः स्मृतः कुहा जाइछि च साधु किभली कुहा जाइछि बा साधुर लक्षण कौन अटे। साधु आमे काहाकू आमे साधु कहिबा। तापरे अछि कीदृशः असाधुः स्मृतः। स्मृतः बेले कुहा जाइछि। तो कुहा जाइछि स्मृ जुग त प्रत्यय होइछि स्मृतः। असाधु काहाकू कुहा जाइछि। असाधु माने किभली देखा जानती। असाधुर लक्षण कौन अटे साधुर लक्षण कौन अटे। तो एठिरे आमे चारोटी प्रश्न पाइला जे प्रथम प्रश्न हेउछि मनीष मानक पई क्यों शत्रु अजय जीति पारिबा असंभव। क्यों रोगर शेष नाही। केमिति लोक साधु बोली गणा जानती एवं केमिति लोक असाधु बोली जणा जानती। तो आमे काहाकू साधु बोली कहिबा काहाकू असाधु बोली कहिबा। एमिति क्यों रोग अछि जहार अंत नाही। एभली क्यों शत्रु रही जहाकू मनुष्य मानक द्वारा जीतिबा अति कष्टकर अटे। तो यही चारोटी प्रश्नर उत्तर आमको आगामी श्लोक रे मिलिबो। तो चलो आमे आगामी श्लोक को जीवा। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर कहिले उवाचर अर्थ कहिले। तो युधिष्ठिर यही श्लोक रे सही ऊपर चारोटी प्रश्नर उत्तर देउछंती। तो यही श्लोकटी को मु पाठ करूछि मु गायन करूछि। तो समस्ते मो सहित गाइबा पई चेष्टा करो। क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुर्लोभो व्याधिरनन्तकः सर्वभूतहितः साधु असाधु निर्दयः स्मृतः।
तो देख यार अन्वय को आम प्रथम पढ़ा एवं बुझा चेष्टा करवा। तो अन्वय कौन रही कि क्रोध सुदुर्जय शत्रु। तो उत्तर आसला कह शत्रु दुर्जय पुंसाम। तो पुरुष मान द्वारा क्यों शत्रु को जीतवा कष्टकर अटे। तो ये उत्तर आसीगला क्रोध। क्रोध एपरी एक शत्रु अटे जहाँ को जीतवा बहुत कष्टकर अटे। सुदुर्जय तो अति दुखरे बा अति कष्टरे अति परिश्रम जीता जाए। तो सही शत्रु होउछि क्रोध। क्रोध गोटे अत्यंत मारात्मक शत्रु। तो आम समस्त भितर से क्रोध रूपक शत्रु थाए। तो सही शत्रु को क्रोध रूपक शत्रु को जीतवा अति कष्टकर अटे। तापरे देख लोभ अनंतक व्याधि। तापरे कौन अच्छी कह अनंतक व्याधि उपरे प्रश्न थिला कि एपरी क्यों रोग अच्छी जार अंत नहीं, जहाँ केबे मध्य सरे नहीं, सबुदिन आम मान भितर रही थाए। तो ताहा कौन अटे लोभ। लोभ एपरी गोटे व्याधि रोग अटे जहाँ आम ठारे चिरदिन बहुत दिन धरी आम समस्त भितर रही थाए। तो क्रोधर अर्थ होछि राग। शत्रु जुग लोभ शत्रुर्लोभ। तापर अछि लोभ अर्थ होछि लोभ लालच। तापर रही सर्वभूत हितः साधु। सर्वभूत हितः साधु। सर्वभूतर अर्थ होछि भूतर अर्थ होछि प्राणी। तो सर्वभूत समस्त प्राणी जे समस्त प्राणी मानक हित कामना करे मंगल कामना करे तो ताकू कहा जाए कौन साधु। एपरी व्यक्ति जे समस्त प्राणी मंगल चाहे ताकू कहा जाए साधु। असाधु क्या कहवा। तो असाधुर लक्षण अटे कि निर्दय स्मृत। असाधु निर्दय। निर्दय अर्थ होछि जहार भितरे कौनसी मध्य प्रकार दया नहीं ताकू कहवा निर्दय। दयाहीन निहि जुग दय निर्दय। दयाहीन जहार मनरे जहार भितरे कौनसी प्रकार दया भावना नहीं ताकू आमे असाधु कहवा। तो समस्ते आउ थे देखिनिय कि क्रोध एपरी एक शत्रु अटे जहाँ को जीतवा अति कष्टकर अटे। तापरे एपरी एक रोग हेउछि लोभ। लोभ एपरी एक रोग अटे जहाँ अनंतक अटे जहार अंत नहीं। तापरे अछि जे समस्त प्राणी हित कामना करे जे समस्त प्राणी मंगल चाहे ताकू कहा जाए साधु। एवं जहार भितरे कौनसी प्रकार दया नहीं जे दयाहीन अटे ताकू आमे असाधु बोली कहवा। तो एठी शब्दर अर्थ गुड़िक संधि विच्छेद एवं समास गुड़िक एथि दिया जाइछि। तो समस्ते भल भाव पढ़ी नेब। सर्वभूत हितः सर्वेभ्यः भूतेभ्यः हितः सर्वभूत हितः यह चतुर्थी तत्पुरुष समासर उदाहरण अटे। सकल जीवर जे हित साधन करे। तापर अछि असाधु। देख यह न साधु असाधु नय तत्पुरुष समास। न अनंतक नय तत्पुरुष समास न अनंतक। तो यही समास एवं संधि विच्छेद गुड़िक मध्य समस्ते भल भाव देखिकी चल कहीं परीक्षा रे यह बहुत उपयोगी हेबो। देख आम यार भावार्थ को टिके पढ़ी नवा। यही श्लोकटीर क्रोध हेउछि अत्यंत जीतिबाकू कष्टकर शत्रु। तो क्रोध आमे केबे मध्य करिबा नहीं। क्रोध शत्रु को जीतिबा मनुष्य द्वारा अति कष्टकर होइथाए। लोभ हेउछि शेष नथिबा एक भयंकर रोग। तो एपरी रोग लोभ एपरी एक रोग जहार अंत नहीं। तापरे अछि समस्त प्राणी भल पाई जे काम करे जे समस्त प्राणी मंगल पाई काम करे ताकू आमे कहिबा साधु। एवं जे निष्ठुर और दयाहीन से हेउछि असाधु। तो जहाँ भितरे कौनसी प्रकार दया नहीं जे निष्ठुर अटे ताकू आमे कहिबा असाधु। तापर देख श्लोक संख्या 11। यक्ष उवाच। यक्ष पुणी प्रश्न करुछन्ति गोटे श्लोक माध्यम रे। तो यही श्लोकटी रही कह पंडितः पुमान् ज्ञेयो नास्तिकः कह प्रकीर्तितः को मूर्खः कश्च कामः स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। तो यार आमे अन्वय को पढ़िबा। कह पुमान् पंडितः ज्ञेयः कह नास्तिकः प्रकीर्तितः कह मूर्खः कह च कामः स्यात् कह मत्सर इति स्मृतः। तो आमे यही अन्वयरू
ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି को ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ କ'ଣ ରହିଛି, କହ ପୁମାନ୍ ପଣ୍ଡିତଃ ଜ୍ଞେୟଃ। କହ ପୁମାନ୍, ପୁମାନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁରୁଷ। କେଉଁ ପୁରୁଷ? ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞେୟଃ, ଜ୍ଞେୟଃ ଜଣାଯିବା ଉଚିତ। ତ କେଉଁ ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଜାଣିବା? ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କହ ନାସ୍ତିକଃ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତଃ। ନାସ୍ତିକଃ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁହାଯାଇଛି। ତ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନାସ୍ତିକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ମାନେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାସ୍ତିକ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ତାକୁ ନାସ୍ତିକ କୁହାଯାଏ। କହ ମୂର୍ଖଃ, ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କହ ଚ କାମଃ ସ୍ୟାତ୍। କାମଃର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାମନା, ବାସନା, ଇଚ୍ଛା। ତ ଆମେ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ବା କାମନା କହିବା? ସ୍ୟାତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେବା ଉଚିତ। ଇଚ୍ଛା ବା କାମନା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? କହ ମତ୍ସରଃ ଇତି ସ୍ମୃତଃ। ମତ୍ସରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈର୍ଷ୍ୟା ବା ପରଶ୍ରୀ କାତରତା। ଈର୍ଷ୍ୟା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଆମେ ଈର୍ଷା ହେବା ବା ଜଳନ ଆମ ଭିତରେ ଜଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମତ୍ସର। ତ ମତ୍ସର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ତ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିନିଅ। କହ ପଣ୍ଡିତଃ ପୁମାନ୍ ଜ୍ଞେୟ। କେଉଁ ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ପୁରୁଷ, ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଜାଣିବା? କାହାକୁ ଆମେ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି କହିବା? ମୂର୍ଖ କିଏ ଅଟେ? କାମ କ'ଣ ଅଟେ? କାମନା ବା ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଟେ? ମତ୍ସର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଈର୍ଷ୍ୟା ବା ଜଳନ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ, ଓଡ଼ିଆ ଭାବାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପଢ଼ିପାରିବ। କିଏ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଜଣାଯିବେ? କିଏ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ଧର୍ମ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ମୂର୍ଖ କିଏ? କାମନା ବା ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଟେ? କାହାକୁ ଈର୍ଷାଳୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଜ୍ଞା ଯୁଗ ୟତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇକି ଜ୍ଞେୟ ହୋଇଛି। କୋ ମୂର୍ଖଃ, ଏହାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦଟି ହେବ କହ ଯୁଗ ମୂର୍ଖଃ। କୋ ମତ୍ସରଃ, କହ ଯୁଗ ମତ୍ସରଃ। କଶ୍ଚ, କହ ଯୁଗ ଚ କଶ୍ଚ। ତ ଏସବୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 12। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 12ରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେହି ଉପର ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ। ତ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର। ଧର୍ମଜ୍ଞଃ ପଣ୍ଡିतो ଜ୍ଞେୟୋ ନାସ୍ତିको ମୂର୍ଖ ଉଚ୍ୟତେ କାମଃ ସଂସାର ହେତୁସ୍ୟ ହୃତ୍ତାପୋ ମତ୍ସରଃ ସ୍ମୃତଃ। ଧର୍ମଜ୍ଞଃ ପଣ୍ଡିତଃ ଜ୍ଞେୟଃ। ଧର୍ମଜ୍ଞଃ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହାର ସମାସଟି ହେବ ଧର୍ମସ୍ୟ ଜ୍ଞଃ ଧର୍ମଜ୍ଞଃ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପଣ୍ଡିତଃ, ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଅଛି, ଯିଏ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପଣ୍ଡିତ ବା ଜ୍ଞାନୀ। ତାପରେ ଅଛି ନାସ୍ତିକଃ ମୂର୍ଖ ଉଚ୍ୟତେ। ଆମେ ମୂର୍ଖ କାହାକୁ କହିବା? ନାସ୍ତିକଃ। ନାସ୍ତିକକୁ ଆମେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ନାସ୍ତିକ କାହାକୁ କହିବା? ଆମେ ମୂର୍ଖକୁ ନାସ୍ତିକ କହିପାରିବା। ଦେଖ ଏହି ଅନ୍ୱୟରେ, ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଉଛା କି ମୂର୍ଖ କିଏ ଏବଂ ନାସ୍ତିକ କିଏ। ତ ଯଦି ଆମକୁ ପଚରାଯାଏ କି ନାସ୍ତିକ କହ, ନାସ୍ତିକ କିଏ, ତ ଆମେ କହିପାରିବା ମୂର୍ଖଃ ନାସ୍ତିକ ଉଚ୍ୟତେ। ମୂର୍ଖକୁ ଆମେ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି କହ ମୂର୍ଖଃ ଉଚ୍ୟତେ, ମୂର୍ଖ କିଏ, ତ ଆମେ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା ଯେ ନାସ୍ତିକଃ ମୂର୍ଖ ଉଚ୍ୟତେ। ନାସ୍ତିକ ହିଁ ମୂର୍ଖ ଅଟେ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ହିଁ ନାସ୍ତିକ ଅଟେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଉଛା। ତାପରେ ଦେଖ ସଂସାର ହେତୁ ଚ କାମଃ। କାମ କ'ଣ ଅଟେ? କହ କାମ, କାମନା କ'ଣ ଅଟେ? ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଟେ? ତ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି କି ସଂସାର ହେତୁଶ୍ଚ। ସଂସାର ହେତୁଶ୍ଚ, ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ସଂସାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ତାହା ହେଉଛି କାମ, କାମନା, ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଏହି ସଂସାରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥାଉ ତାହା ହେଉଛି କାମନା, ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ଅଛି ହୃତ୍ତାପଃ। ହୃତ୍ତାପଃ, ହୃଦୟର ତାପଃ। ହୃତ୍ତାପଃ, ହୃଦଃ ତାପ, ହୃତ୍ତାପଃ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଅଟେ। ତ ହୃଦୟର ତାପ, ଆମେ ହୃଦୟର ତାପକୁ କ'ଣ କହିବା? ମତ୍ସର କହିବା। ମତ୍ସର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଆମେ ଉପରେ ପଢ଼ିଥିଲା ମତ୍ସରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈର୍ଷ୍ୟା ବା ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଜଳନ। ତ
तो आम जलन क्या कहवा कि हृदय रे थिबा ताप हृदय रे थिबा जलन ही ईर्ष्या अटे। तो मत्सर कण अटे हृत्ताप हृदयर ताप हृदय रे थिबा क्रोध हृदय रे थिबा जलन आम ताकू कहवा हृत्ताप। तो एठी जो शब्दार्थ गुड़िक दि जाइछि संधि समास ताहा समस्ते भल भाव देखिनेब। पंडितो ज्ञेयो यार संधि विच्छेदटी हब पंडित जुग ज्ञेय मूर्ख उच्यते मूर्ख जुग उच्यते संसार हेतुश्च संसारस्य हेतु कारणम संसार कारण षष्ठी तत्पुरुष समास हेतुश्च हेतु जुग च हृत् जुग ताप हृत्ताप हृदय ताप यह षष्ठी तत्पुरुष समास अटे हृदयर जलन बा ताप। तो प्रिय छात्र छात्री देख आमे एबे एही श्लोकटीर भावार्थ को पढ़िबा। जे धर्म को जानिछंती से एक पंडित बोली जणा जानती। तो जे धर्म को जानिछंती जे धर्म को भल भावे जानिछि ताको आमे पंडित बोली कहिबा। तो धर्मराज युधिष्ठिर जणे निजे मध्य सही धर्मराज बोली जणा जानती। तो से निश्चित भावे एही प्रश्नर सठिक उत्तर दैछंती। जे ईश्वर को न मानती जे ईश्वर को न माने से मूर्ख बोली कहा जाए। तो जे ईश्वर को न माने से मूर्ख अटे बा से नास्तिक अटे। कामना इच्छा ही संसारर कारण कण अटे इच्छा अटे। तापरे अछि मत्सर कण अटे हृदयर ताप हृदय रे थिबा जो क्रोध ताकू आमे कण कहिबा मत्सर ईर्षा हृदय रे थिबा ज्वलन ताकू आमे मत्सर बोली कहिबा। तो प्रिय छात्र छात्री एथिला आजिर आमर एही क्लास जो आम श्लोक संख्या 9, 10, 11 एवं 12 यही चारोटी श्लोक को आम पढ़िला। तो जदि भिडियोटी भल लगुच ठीक भाव में बुझी होची तुमर किसी काम आसूची तेबे निश्चित भाव में भिडियोटी को लाइक कमेंट और शेयर करनियो। तो जो मैंने मध्य आमर एही टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होइना समस्ते सेठी जाई जॉइन होई परिबो। एहार लिंक आमर एही भिडियोटीर डिस्क्रिप्शन रे दिया होईची जोंथिरे विभिन्न प्रकार सूचना एवं एही पीडीएफ गुड़िक सेठी पाई परिबो। तो पुणी आसीबा आमे आगामी श्लोक गुड़िक नहीं आज एतिकी बहुत बहुत धन्यवाद।